दरभंगा के दिघी पोखर में 3 महीने से चल रहे मोटर बोट से हो रहे कटाव का विधायक ने किया निरीक्षण। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत WPU को लेकर हुआ उन्मुखीकरण कार्यशाला। महिला थाना की पुलिस ने पहली पत्नी से मारपीट मामले में पति, सौतन व सास को किया गिरफ्तार। BPSC शिक्षक अभ्यर्थियों की आज से सर्टिफिकेट की जांच शुरू। दरभंगा के DRCC में होगा सत्यापन। चेहल्लूं एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर की गई ब्रीफिंग। दरभंगा DMCH में 7 मंजिला नया सर्जिकल वार्ड बनकर तैयार। नीतीश कुमार अगले माह करेंगे नए भवन का उद्घाटन। कोचिंग संचालक द्वारा चाकू मारने से घायल लड़की की तबीयत बिगड़ी। DMCH में इलाज जारी। दरभंगा बहेरा थाना के गनौली में एक युवक को कुछ लोगों ने मारपीट कर किया घायल। DMCH में भर्ती, चल रहा इलाज। DMCH अधीक्षक के कड़ा निर्देश के बाद अब दीदी की रसोई के द्वारा मरीजों को दिया जा रहा है दूध और अंडा। CM साइंस कॉलेज के छात्रों के द्वारा किए जा रहे आंदोलन को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन का मिला समर्थन। दरभंगा दिघी पोखर में लगभग 3 महीने से चल रहे मोटर बोटिंग के कारण लगातार हो रही मिट्टी के कटाव को लेकर होली रोजरी कैथोलिक चर्च के फादर सुशील गार्बियाल ने चर्च की सुरक्षा और कटाव को लेकर काफ़ी गंभीर बने हुए हैं। उन्होंने इसका जायज़ा लेने के बाद उसका वीडियो रिकॉर्ड कर उसे दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी को दिखाया। इसे लेकर विधायक ने भी गंभीरता दिखाई और फादर सहित अन्य के साथ स्थिति का जायज़ा लिया और निदान के लिए आश्वासन दिया। वहीं नगर विधायक संजय सरावगी द्वारा होली रोजरी कैथोलिक चर्च दरभंगा में दिघी पोखर में विगत 3 महीने से चल रहे मोटर बोटिंग से लगातार हो रही मिट्टी के कटाव का निरीक्षण के बाद उन्होंने चर्च में ही बैठक भी की। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में स्वच्छ भारत मिशन लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण अंतर्गत कचरे के पृथक्करण एवं उपयोगिता शुल्क संग्रहण विषय पर प्रखंड स्तरीय एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों का उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। वहीं सर्वप्रथम जिलाधिकारी उप विकास आयुक्त दरभंगा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। महिला थाना की पुलिस ने पहली पत्नी के साथ मारपीट करने के आरोप में पति, सास व सौतन को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपितों में बिरौल थाना क्षेत्र के अमाही निवासी पति प्रदीप सदा, सौतन सविता देवी व अनारकली देवी शामिल हैं। मामले को लेकर प्रदीप सदा की पत्नी अनिला देवी ने महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें उन्होंने कहा कि उनकी शादी 12 वर्ष पहले प्रदीप सदा से हुई थी। इससे उन्हें 2 पुत्री है व 8 माह का बच्चा गर्भ में पल रहा है। उन्होंने कहा कि उसके पति 4 माह पहले काम करने के लिए दिल्ली गए, वहाँ 3 बच्चों की मां सविता देवी से शादी कर ली, फिर शादी कर सविता को घर ले आए। इसका विरोध करने पर आरोपितों ने मिलकर मारपीट शुरू कर दी। पंचायत में इस बात का समझौता भी हुआ, पर इसके बावजूद वे लोग लगातार प्रताड़ित करते रहे। इतना ही नहीं, अनिला देवी के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने की नीयत से अनिला देवी के पेट पर लात से मारा। वहीं महिला थानाध्यक्ष नुसरत जहां ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
शिक्षक भर्ती के लिए बीपीएससी के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसको लेकर अब जिला प्रशासन की ओर से परीक्षा में शामिल हुए सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से उनके सर्टिफिकेट की जांच यानी काउंसलिंग करने की तिथि की घोषणा कर दी गई है। अपने अपने विषय के हिसाब से अलग अलग तिथि में उपस्थित होकर अभ्यर्थी अपने सर्टिफिकेट की जांच करवा सकते हैं। इसकी शुरुआत आज यानी 4 सितंबर से 12 सितंबर तक जिला निबंधन परामर्श केंद्र में किया जाएगा। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की जांच यानी कि दस्तावेज सत्यापन जिला स्तर पर 4 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक DRCC ऑफिस दरभंगा में किया जा रहा है। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार की अध्यक्षता में चेहल्लुम एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के दौरान शांति व्यवस्था, सौहार्द एवं भाईचारा के साथ विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों को ब्रीफिंग की गई। वहीं जिलाधिकारी ने ब्रीफिंग करते हुए कहा कि त्यौहार के अवसर पर निकलने वाले जुलूस में डीजे पर लगाए गए प्रतिबंध से सभी थाना अपने क्षेत्र के डीजे संचालकों को अवगत कराते हुए आदेश का उल्लंघन करने पर जब्ती की कार्रवाई करेंगे। वहीं सभी संबंधित दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी को जुलूस में साथ चलने वाले युवकों पर विशेष नजर रखने का भी निर्देश दिया। दरभंगा DMCH में नए सर्जिकल भवन का निर्माण पूरा कर लिया गया है। वर्तमान में फिनिशिंग का काम चल रहा है। 7 मंजिला यह भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस बिल्डिंग में सर्जरी व ऑर्थो विभाग संचालित किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार ग्राउंड फ्लोर पर आपातकालीन, प्रथम तल्ला पर OPD, तीसरे फ्लोर पर वार्ड व चौथे मंजिल पर ऑपरेशन थिएटर बनाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि दरभंगा DMCH परिसर में बन रहे नए सर्जरी बिल्डिंग का निर्माण पूरा हो चुका है। अब इसे फाइनल टच दिया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि 15 अक्टूबर के आसपास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भवन का उद्घाटन कर सकते हैं। इसके लिए बिल्डिंग का काम तेजी से संपन्न किया जा रहा है। दरभंगा में एक कोचिंग संचालक के द्वारा लड़की को अपने कोचिंग में बुलाकर बंद कर उस पर चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया गया। उसका दरभंगा DMCH में इलाज चल रहा था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे ENT विभाग में ऑपरेशन किया गया, फिर भी उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। परिजनों ने कहा कि जिस तरह से चाकू हमारी बेटी को मारा है उसी तरह से उसको भी मारकर बदला लेंगे। आपको बता दें कि लड़की की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस मामले को दर्ज कर जाँच कर रही है। ठीक है, वैसा जैसा है नहीं होगा। इलाज चल रहा है? हाँ, इलाज चल रहा है। क्या नाम बताया आप अपना? नूनूवती देवी। दरभंगा बहेरा थाना के गनौली में कुछ लोगों के द्वारा एक व्यक्ति की मां जो आंगनवाड़ी में काम करती थी उसे हमेशा डरा धमकाकर पैसे की मांग किया करता था और उसकी जमीन पर भी कब्जा कर लिया। उसके बेटे के द्वारा जब विरोध किया गया तब करीब 1 दर्जन लोग आकर उसके साथ मारपीट कर घायल कर दिए, जिसे गंभीर अवस्था में DMCH में भर्ती करवाया गया, जहाँ उसका अभी इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि मारने वाला आरोपी सभी थाना से मिले हुए है और उनका कहना है कि थाने का डर उनको नहीं है। घटना ये हुआ कि हमारे गांव में कुछ जैसे पासवान है, समंगर है, वो लोग हमारे गुट बना करके हम पे वार किए। हम अपना सुरक्षा के लिए, हमारा माँ आंगनबाड़ी में है, उससे कुछ पैसा मांगता रहता है, नहीं दोगे तो मारेंगे, पीटेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, घटना सब होता है। मेरा कुछ जितना ज़मीन है, थोड़ा सा ज़मीन है, उस ज़मीन को कब्जा कर लिए, मेरे घर उजाड़ दिया। दरभंगा DMCH में काफी गंभीर मरीजों का इलाज चलता है, खासकर जिनका सर्जरी और हड्डी का ऑपरेशन होता है। इसके अलावा मेडिसिन के गंभीर मरीजों को डॉक्टर के द्वारा सुझाए गए दूध, सेब, केला और अंडा दिया जाना आवश्यक है, ब्रेड के साथ। लेकिन दीदी की रसोई जो मरीजों को खाना और नाश्ता देती है उसके द्वारा दूध का सप्लाई नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब निर्देश के बाद 1 तारीख से दूध और अंडा की सप्लाई की जा रही है, जिससे मरीजों में काफी फायदा पहुँच रहा है।
ये बताइए कि डीएमसीएच में कब से दूध मिल रहा है? पहले तो नहीं मिल रहा था। 1 तारीख से मिल रहा है। 1 तारीख से मिला था, इसी महीने से। कितने दिनों के बाद फिर से दोबारा दूध मिलना चालू हुआ है? 1.5 महीने से बंद था दूध। हाँ, ज़्यादा नहीं, 1.5 महीना ही। उससे कम अभी ना पेशेंट को हाँ अभी दिया जा रहा है ब्रेड, बिस्किट, केला, सेब, अंडा, दूध, 6 सामान दिया जा रहा है पेशेंट को। सोमवार को सीएम साइंस कॉलेज में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं के द्वारा सीएम साइंस कॉलेज के छात्रों से मुलाकात की गई और उनसे सारी बातों की जानकारी ली गई। वहीं कॉलेज के छात्रों से अवैध रूप से पैसा लिया जा रहा है, जिसके लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल से वार्ता कर पैसा कम करने की सहमति बनाई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही छात्रों से छात्र आंदोलन को मजबूत रूप देने की भी सहमति बनी। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।